अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लाइपोप्रोटीन, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइपोप्रोटीन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होते हैं लाइपोप्रोटीन? एज सच आपको जिस तरह नेम बता रहा है वैसे ही है। इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटियोलिपिड्स। तो इनको क्या बोला जाता है? प्रोटियोलिपिड्स। दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द लिपिड्स में बी फॉस्फोलिपिड, और वो लिपिड फॉस्फोलिपिड भी हो सकता है। और फॉस्फोलिपिड में कौन कौन से? लेसिथिन एंड सिफेलिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड्स, फैटी एसिड एंड फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। तो कौन कौन से हुए लिपिड्स में आपकी चीज़ें? फॉस्फोलिपिड्स हो सकता है। और फॉस्फोलिपिड में कौन से? या तो लेसिथिन या फिर सिफेलिन। और कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ग्लिसराइड भी हो सकता है, फैटी एसिड और फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स भी। Lipoproteins are present in cell membrane, cell structure like nucleus, mitochondria and microsomes, blood plasma, egg yolk। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है ये लाइपोप्रोटीन? सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एग योक एटसेट्रा, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये दिखता कैसा है लाइपोप्रोटीन। तो आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक लाइपोप्रोटीन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक तो आपका क्या है? एक कोर है, ये आपका कोर रीजन है। और ये है आपका आउटसाइड रीजन, ठीक है। कौन कौन से है इसमें? कोर रीजन है, ये देखिए सेंट्रल रीजन है, और एक आउटसाइड रीजन। स्ट्रक्चरली lipoproteins molecule consist of lipid core made up of cholesterol ester and triacyl glycerol। तो कोर में क्या किस चीज़ का बना हुआ है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है क्लब शेप, ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर है। और दूसरा क्या है? ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो कोर जो अंदर वाला हिस्सा किस चीज़ का बना हुआ है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ओके। अब ये क्या है? ये हिस्सा सराउंड हुआ है किससे? एक एपोप्रोटीन से, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये सराउंड हुआ है किससे? एपोप्रोटीन से। ये है बेसिकली एपोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या है एपोप्रोटीन? ये एक प्रोटीनिशियस पार्ट है, किसका? लाइपोप्रोटीन का। लाइपोप्रोटीन का प्रोटीनिशियस पार्ट को क्या बोलेंगे आप? एपोप्रोटीन। ये रहा एपोप्रोटीन, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है जो, ये एपोप्रोटीन है, ठीक है। तो एपोप्रोटीन है, किस किस से कवर है? ये जो कोर है, कोर किससे? एपोप्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से। देखिए एपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये एपोप्रोटीन है, और ये फॉस्फोलिपिड है। तो जो कोर वाला हिस्सा है, कोर में क्या क्या था आपका? कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ये किससे कवर्ड है? आपके फॉस्फोलिपिड, एपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से, ओके। अब जो देखिए पोलर पार्ट किसका? कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड का पोलर पार्ट बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब इस साइड को, इस साइड को पोलर पार्ट है और इस साइड को नॉन पोलर पार्ट है। इस साइड को पोलर है, इस साइड को नॉन पोलर है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? बाहर की तरफ को पोलर पार्ट का क्या फ़ायदा हुआ कि ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये घुल जाएगा किसमें? ब्लड में, ठीक है। सोल्यूबल हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी के कारण ये ब्लड में घुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन की। देर आर 4 मेजर टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन। कौन कौन से हैं लाइपोप्रोटीन? 4 तरीके के। इसमें काइलोमाइक्रोन्स आते हैं, VLDL जिनको वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL बोलते हैं। एक होते हैं आपके हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिनको HDL के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। काइलोमाइक्रोन्स क्या है? ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? लीवर में। तो काइलोमाइक्रोन्स में 99% क्या है? लिपिड है, और 1% क्या है? प्रोटीन है। उसके बाद आते हैं VLDL। VLDL को आप प्री बीटा लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? आपकी लीवर में और इंटेस्टाइन में। उसके बाद बात करते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो आपका LDL है, इसको बोलते हैं बीटा लाइपोप्रोटीन। तो प्री बीटा लाइपोप्रोटीन किसको बोलते हैं? VLDL को। और जबकि बीटा लाइपोप्रोटीन किसको बोलते हैं? LDL। दे आर फॉर्म फ्रॉम VLDL, ठीक है। तो LDL किससे मिलके किससे बना होता है? ये बना होता है आपका VLDL, ठीक है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गिव राइज टू लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। अच्छा, एक और बात है,
लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू टिश्यू। ठीक है, तो इसका काम क्या क्या होता है, आपके लीवर से डिफरेंट आपके शरीर में टिश्यूज है वहाँ पे क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, एलडीएल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए लीवर से आपके जगह जगह अगर आपका फैट डिपॉजिट होता रहा, फैट डिपॉजिट होता रहा, तो एक तरीके का बैड है ना वो, आपको कभी भी हार्ट अटैक या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई, तो एक तरीके का बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है किसको, एल डी एल। उसके बाद आता है एच डी एल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको अल्फा लाइपोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, ये लीवर में सिंथेसाइज होता है। दे ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू लीवर। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है इस कोलेस्ट्रॉल का, कि ये क्या है, एच डी एल को ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ से कहाँ, ये कोलेस्ट्रॉल को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगा, आपके डिफरेंट पार्ट से लीवर की तरफ। ठीक है, पेरिफेरल ऑर्गन्स में आपके बेसिकली आपके बहुत सारे ऑर्गन्स आ गए। ठीक है, तो बॉडी के पार्ट्स आ गए, तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट जो आपका लीवर की तरफ को ले जाएंगे, आपका क्या, जो आपका फैट है। ठीक है, तो इसको तभी बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। लाइपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवर लिपिड्स। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो लिपिड्स, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल के रूप में। ठीक है, टिश्यू को दे मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं ये। द कम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इनसोल्यूबल लिपिड इन द ब्लड। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या फिर इनसोल्यूबल लिपिड्स होते हैं, तो कम्बिनेशन किसका, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन किसका कम्बिनेशन है, लिपिड और प्रोटीन का। तो इस कम्बिनेशन से क्या हुआ, जो आपके इनसोल्यूबल लिपिड्स हैं वो भी आपका ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फैटी एसिड्स की। ठीक है, फैटी एसिड्स आर डिराइव्ड लिपिड्स। तो फैटी एसिड्स को डिराइव्ड लिपिड्स भी बोला जाता है क्योंकि लिपिड से डिराइव होते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड अदर लिपिड। ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। ठीक है, आप एडिशन कर दीजिए फैट्स में वाटर का। ठीक है, तो और या फिर अदर लिपिड्स में, तो इससे बन जाएगा आपका फैटी एसिड। ठीक है, दे कंटेन सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन साइड चेन। तो इसकी खासियत क्या है, आपका देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, और ये अटैच्ड है, आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है लंबी। ठीक है, द साइड चेन में भी 4 to 36 कार्बन, और ये कहाँ तक, 4 to 36 कार्बन की ये पूरी चेन होती है लंबी, 4 से लेकर 36 तक। ठीक है, ये जो कार्बन है, द हाइड्रोकार्बन में बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सो सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, उनके पास सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, उनके पास डबल बॉन्ड हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं सेचुरेटेड है, यहाँ पे देखिए पूरे सिंगल बॉन्ड है, और ये अनसेचुरेटेड है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है बीच में। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो यही है दोबारा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बेसिस पे किया गया है। द फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, किनको बोलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1COOH। ठीक है, द सैचुरेटेड फैटी एसिड आर बिल्ड अपॉन एसिटिक एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड किसके ऊपर बने हैं, ये बेसिकली एसिटिक एसिड, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है, सबसे पहला मेंबर है इसका सैचुरेटेड फैटी एसिड का। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के, एसिटिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड, बुटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। दीज फैटी एसिड विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से थे, जिनके पास एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है। ठीक है, unsaturated fatty acid have general formula CnH2n-1COOH। तो इसका जनरल फॉर्मूला है। द फैटी एसिड विद वन डबल बॉन्ड आर नोन एज मूफा, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिनके पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है उनको बोलते हैं मूफा। जिनके पास दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड है उनको किस नाम से जाना जाता है, पूफा। पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आप देख सकते हैं ओलिक है, मान लीजिए ओलिक एसिड है, इसके पास क्या है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो ये क्या
किस नाम से जाना जाएगा? ये मूफा होगा। और लिनोलिनिक एसिड है, जो लिनोलिक एसिड है, इनके पास 2 डबल बॉन्ड है, ये पूफा होगा। आपका लाइनोलिनिक है, ये इसके पास 3 डबल बॉन्ड है, ये भी पूफा में आएगा। और एराकिडोनिक एसिड है, इसके पास 4 हैं, तो ये किस में आएगा? ये भी पूफा में आएगा। PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बिकॉज दे आर कंटेनिंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड। उसके बाद बात करते हैं, इन अवर बॉडी मोस्ट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसाइज आर ऑफ इवन नंबर। अब हमारे शरीर की बात करें, हमारे शरीर में फैटी एसिड सिंथेसिस जो होती है वो कौन से स्पेसिफिकली कौन से होती है? वो फैटी एसिड जो बेसिकली जिनके पास कार्बन नंबर इवन हो, ठीक है। इवन मतलब कि मान लीजिए 2, 4, 8, 10, 12 इस तरह करके जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, वो फैटी एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। अब स्टीरिक एसिड की बात करें, इसके पास 18 कार्बन है, तो ये सिंथेसाइज होगा हमारी बॉडी में। पाल्मेटिक एसिड है, इसके पास 16 कार्बन है, ये भी सिंथेसाइज होगा, क्योंकि ये क्या है? इवन नंबर ऑफ कार्बन है। इसका कारण क्या है? एज एंजाइम इन अवर बॉडी वर्क इन सच अ वे दैट ईच टाइम दे आर एडिंग 2 कार्बन यूनिट विच इज इवन नंबर। तब जो एंजाइम हमारे शरीर में काम कर रहा है, ठीक है, वो सिंथेसाइज जो कर रहा है ये फैटी एसिड, वो इस तरीके से सिंथेसाइज कर रहा है कि वो हर बार 2 कार्बन यूनिट ऐड करता है। हर बार 2 कार्बन यूनिट ऐड करने से क्या होगा? आपका जो कार्बन नंबर वो आपका इवन ही रहेगा। इसलिए हमारे बॉडी में सिंथेसाइज इवन नंबर ऑफ फैटी एसिड होते हैं। उसके बाद करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। द फैटी एसिड दैट कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी एंड देयरफॉर शुड बी सप्लाइड इन डाइट आर आल्सो नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड। वो फैटी एसिड जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं हो रहे और हमको किसी डाइट से मिल रहे हैं बाहर से, उनको किस नाम से जाना जाता है? एसेंशियल फैटी एसिड। दे बिलोंग टू ए ग्रुप कॉल्ड पूफा, ठीक है। तो ये किसके ग्रुप में आते हैं? पूफा, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जांपल्स क्या हैं इसके? लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। ये एग्जांपल थे पूफा के। पूफा और फर्दर कैटेगराइज्ड, पूफा को अगर और कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या आते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड आपने सबने पढ़ा होगा। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? EPA, इसको बोलते हैं इक्वेजा पेंटेनोइक एसिड, और DHA डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड, और अल्फा लिनोलैनिक एसिड। तो ये क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये बेसिकली हमारी हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं और आपको क्या है? हार्ट स्ट्रोक से बचाएगा, ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस से बचाएगा, ठीक है, और बड़े सारी चीज़ें हैं, बीमारियों से दूर करता है। फॉर एग्जांपल आपका किसी को कैंसर हो तो हेल्प करता है आपको लेटर स्टेज तक फाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? अबंडेंटली फिश ऑयल में पाया जाता है, ठीक है। इन बॉडी EPA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिनोलेनिक एसिड। हमारी बॉडी में जो EPA है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है? लिनोलेनिक एसिड से। उसके बाद ओमेगा 6 फैटी एसिड की बात करें, ओमेगा 6 फैटी एसिड में कौन कौन आएंगे? एराकिडोनिक एसिड और लाइनोलाइक एसिड। तो कंफ्यूज मत होना, एक लाइनोलैनिक है और एक लाइनोलाइक, LINOLEIC, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि एराकिडोनिक एसिड और लाइनोलाइक एसिड है, ये आपके सनफ्लावर हो गया, वॉलनट्स हो गए, तो ये पाया जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स आपने पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। तो दे आर इम्पोर्टेंट, द 2 इम्पोर्टेंट अल्कोहल कौन कौन से? एक ग्लिसरॉल है, एक कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। हायर अल्कोहल लाइक सीटाइल अल्कोहल आर प्रेजेंट इन वैक्सीज। तो वैक्सीज में आप हमेशा याद रखिए कौन सा अल्कोहल होता है? हायर अल्कोहल, जिसको बोलेंगे सीटाइल अल्कोहल, ठीक है। जनरल ग्लिसरॉल का आप सबको पता है स्ट्रक्चर, मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ठीक है। इट कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आप सबको पता है टर्मिनल एंड पे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इट इज ए कलरलेस हैवी लिक्विड, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 है। इसका स्वीट टेस्ट रहता है, सोल्यूबल इन वाटर और अल्कोहल है, और इनसोल्यूबल इन फैट सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की इसके। क्या है? ऑक्सीडेशन करेंगे आप ग्लिसरॉल की इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन अल्कलाइन सॉल्यूशन।
तो आपका क्या बनेगा, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये देखिए आपका ग्लिसरल्डिहाइड बना और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी ग्लिसरॉल की, वो है एक्रोलिन फॉर्मेशन। व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल KHSO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, इट फॉर्म एक्रोलिन, ठीक है। Acrolein is an unsaturated aldehyde. It has an odor of burned fat which is highly irritant. Acrolein formation is used to detect glycerol. तो हम टेस्ट पढ़ेंगे, मान लीजिए डिटेक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, तो उसमें क्या है, एक्रोलिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और एक्रोलिन क्या है, एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्मेशन जो थर्ड प्रॉपर्टी है, व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विद नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज एन एक्सप्लोजिव एंड आल्सो ए वासोडाइलेटर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल। तो वासोडाइलेटर के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को, और ये क्या है, एक्सप्लोजिव में भी यूज़ होता है। ग्लिसरॉल के बड़े सारे यूज़ है, फार्मास्यूटिकल में आप इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला है, इसलिए मॉइस्चराइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज कोरोनरी वासोडाइलेटर। इट इज़ यूज टू रिवाइविंग सेरेब्रल ओडीमा, ठीक है। सेरेब्रल ओडीमा मतलब आपका जब ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है तो उसमें उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं ग्लिसरॉल को। इट कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, सो इट इज़ अ न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसकी एक हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू।